इवनिंग। हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है स्टडी इन यूरोपियन कंट्रीज़। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं सभी अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सोशल नेटवर्क के साथ ज्वाइन करें, उसको फॉलो करें, जिसमें कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर्स है और पिन इंटरेस्ट है, ताकि इस टाइप के प्रोग्रामों का वो लगातार आनंद लेते रहें। सबसे पहले बताऊंगा कि अभी यूरोपियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया था दिल्ली में। उसमें हमारी कंपनी को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसको अटेंड करने में। उसमें लगभग 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो कि लगभग 90 यूनिवर्सिटीज़ थी 28 कंट्रीज़ में से आई हुई थी। और इसके साथ में जितनी भी यूरोपियन यूनियन की एम्बेसीज है दिल्ली में, उनके एम्बेसडर्स ने भी उस एग्जीबिशन में अटेंड किया यूरोपियन यूनियन की स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए। और हम सब यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स को मिले। इसके अलावा हमारी कंपनी के डेलीगेट्स हैं, जो हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेड है, उनको भी ये एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ के एम्बेसडरों के साथ मिलने की। और इसकी भी जो वीडियोस हैं हम वहाँ से लेकर आए थे एग्जीबिशंस की, वो इस यूट्यूब के ऊपर हमने अपलोड की हुई है। और इसके अलावा जो हम एम्बेसडर से मिले वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ के, उसको भी हम कुछ फोटोज़ आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि बाय स्टडी इन यूरोपियन यूनियन, उसमें क्या है कि सबसे पहले क्वालिटी है, डाइवर्सिटीज़ है, कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ है, रिसर्च वर्क है और स्कॉलरशिप है। ये 6 मेन पॉइंट्स है यूरोपियन यूनियन में स्टडी करने के। आज की डेट में हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप देखते हैं टीवीज़ में जो शो आते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन्हीं कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और आप देखिए कम से कम इन कंट्रीज़ की जो फीसिस है, जो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की हम डिस्कस करते हैं, और 10-10 लाख से स्टार्ट होती है। 10-10, 12-12 लाख और 15-15 लाख रुपया लगता है। अगर हम FTS के थ्रू जाते हैं तो इतने उनके चार्जेस लगते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में क्या है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई डिज़र्विंग स्टूडेंट है, डिज़र्विंग स्टूडेंट मैं उसको कहता हूँ जो कि कनाडा के लिए अपनी फ़ाइल अप्लाई करता है, जिसकी अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड है, अच्छा IELTS है, उसको हम डिज़र्विंग स्टूडेंट कहते हैं। और अगर वो पॉजिटिव प्रोफाइल वाला स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन में वीज़ा अप्लाई करेगा तो वहाँ की गवर्नमेंट उससे ट्यूशन फीस भी नहीं लेती है। ओनली बच्चे के पास खाने पीने जिसको मेंटेनेंस हो वो होने चाहिए। ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन हम लोग सिर्फ देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ये देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक वीज़े पर कम से कम 28 कंट्रीज़ का बेनिफिट मिलता है।
लेकिन वो बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इतनी फीसिस देकर जाते हो, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो ऑस्ट्रेलिया तक की आपकी लिमिटेशन रहती है। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन में जाते हो तो यू कैन ट्रैवल ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, और फीसिस भी नहीं है। अगर फीसिस है वो भी ये लेकर चलिए 800-900 यूरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 3000 यूरो तक की है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपया। और सबसे बेनिफिट ये है कि जो जितनी भी वहाँ की एजुकेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और फ्री और अफोर्डेबिलिटी, लो ट्यूशन फीसेज है, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी इंग्लिश है, और कंड्यूसिव एंड सेफ इन्वायरमेंट है वहाँ स्टडी के लिए, बहुत सेफ इन्वायरमेंट है, और फ्रेंडली टीचिंग फैकल्टीज़ है। और इवन जो बच्चे लास्ट जिनकी स्टडी इंग्लिश मीडियम में है उनको IELTS की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी भी जो कंट्रीज़ आई हुई थी उनके डेलीगेट्स एज वेल एज एम्बेसडर से हमने डिस्कशन की, जिसमें हमने स्पेन के एम्बेसडर से, इसके बाद माल्टा के एम्बेसडर से, ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर से, चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर से डिस्कशन की और पूछा कि हम कैसे इसको और प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की है कि हम इस प्रोग्राम को, जो हायर स्टडी इन यूरोपियन यूनियन, को कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें 28 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, और जिसमें कि लटविया, स्पेन है, लिथुनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, फिनलैंड है, सबके साथ हमारी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ मिली मीट करने के लिए। और साथ में वहाँ के जो प्रोग्राम है जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्सेज है, PhD कर सकता है बच्चा, नर्सिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ का है बच्चा, वो ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का, अगर वो साइंस में जाना चाहता है तो उस टाइप के भी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे कि MBBS है, हमारी कंपनी की जो बच्चा MBBS यूरोपियन कंट्रीज़ में करना चाहता है, आप भूल जाइए चाइना और रशियन कंट्रीज़ में, हमारे पास बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है यूरोपियन यूनियन में, जहाँ पर हम बच्चों को MBBS में एडमिशन दिलवा सकते हैं। वो MBBS करने के बाद बच्चा कंप्लीट यूरोप में प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इवन हमारे पास साइंस प्रोग्राम्स है, वहाँ पे बिजनेस रिलेटेड है, IT रिलेटेड प्रोग्राम्स है, किसी भी फैकल्टीज़ में वी कैन ऑर्गेनाइज द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट एज पर द प्रोफाइल। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो भी इतना रिजिड नहीं है जितना कि बाकी कंट्रीज़ में है। इसमें एक पासपोर्ट तो चाहिए होता है अगर बाहर जाना है, तो बैंक स्टेटमेंट है वो भी 7 लाख से 8 लाख की होनी चाहिए, पेरेंट्स के नाम पे हो या बच्चे के नाम पे हो, और बच्चा एटलीस्ट +2 जरूर पास हो। और साथ में अगर बच्चा चाहता है रिजल्ट वीज़ा चाहता है तो उसके जो परसेंटेज है नॉट लेस देन 55 और 60% से कम नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस चाहिए, और एम्बेसी फीसेस भी बहुत ही कम है। अगर हम अनदर कंट्रीज़ की एम्बेसी फीसेस के साथ लेकर चले, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा की एम्बेसी फीस ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो ये लेकर चलिए 40,000 है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो 10,000 से लेकर 15,000 रुपये एम्बेसी फीस है, और एक पुलिस क्लियरेंस चाहिए। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में इंटरव्यू मैंडेटरी है, और इंटरव्यू में वो कुछ नहीं पूछते, वो बच्चे की अपीयरेंस देखते हैं और बच्चे को देखते हैं कि बच्चे को कोई इंग्लिश आती है या बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और हमारे जो कंसल्टेंट है यूरोपियन यूनियन को मिसलीड करके भेजते हैं, वो समझते हैं कि यूरोप वैसे ही वीज़ा दे देता है, ऐसा नहीं है। यूरोप चाहता है, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी भी एम्बेसीज है वो चाहते हैं कि उनके पास बच्चा पढ़ने वाला आए। अगर पढ़ने वाला बच्चा आता है, हमने फिजिकल डिस्कशन की है, मैंने वहाँ की एम्बेसीज के जो एम्बेसडर आए हुए थे उनसे कि हमारे मैक्सिमम पंजाबीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उसका क्या कारण है। उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो प्रोफाइल्स आती हैं पंजाब से वो सब की सब नेगेटिव प्रोफाइल्स आती हैं, उसमें बच्चे को ना तो इंग्लिश के बारे में पता है, ना कुछ पता है यूनिवर्सिटी में कहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, क्या करने जा रहा है। जब हम इंटरव्यू में पूछते हैं तो इसके कारण हम वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। हाँ, बच्चा अगर पढ़ा लिखा आता है, पढ़ा लिखा मैं उसको बताता हूँ जो जैसे कनाडा की प्रोफाइल है, ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइल है या न्यूजीलैंड की स्टूडेंट प्रोफाइल है, अगर ऐसा बच्चा आता है वो कह रहे हैं कि हम उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और मैक्सिमम हम बच्चों को वीज़ा देंगे। और इवन फीसिस बहुत कम है, जो मैं फिर बता रहा हूँ कि वहाँ की जो फीसिस है बहुत ही निग्लिजिबल है भी नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। और हमारे कंसल्टेंट मिसलीड करके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, उसके कारण मैक्सिमम पंजाबी बच्चों का वीज़ा से रिफ्यूज़ होता है। और लास्टली मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने एक नया ब्रांच ऑफिस करनाल में खोला है, वो
इसलिए खोला कि हमें हरियाणा से बहुत सारी क्वेरीज आती थी। अगर कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, हरियाणा में है या यूपी में है या दिल्ली में है, हमें अप्रोच करता है तो वो हमारे करनाल ऑफिस में अप्रोच कर सकता है। हमारा ऑफिस मुगल कैनल में ही खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।